हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपनी डाउट नंबर 13 ऑफ द चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड डाउट नंबर 3 ऑन द टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, जहां हम प्रॉब्लम्स के थ्रू कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ कोशिश बल्कि उनको समझ रहे हैं और अच्छे से उनको आप अप्लाई भी कर पाएंगे जहां कभी कहीं भी आपको जरूरत पड़ेगी। इतना गारंटी मान के चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज की डाउट। यस, मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं आप सबके साथ। तो देखिए, हियर इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ना है क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आधी तो प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट आउट हो जाती है, और रही सही कसर जब आप उस क्वेश्चन को करके देखते हैं ना, तो आपको यह पता चलता है कि क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन, यानी क्या क्या ऐसी चीजें थी जो आप नहीं फाइंड आउट कर पाए। तो जब आप एक बार ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो आपको पता चल जाता कि प्रॉब्लम क्या है मुझे। और जब मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो आप फिर भूलोगे नहीं। हाँ, लाइफ टाइम आप भूलोगे भूलोगे नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ मैं जो करवा रहा हूं वो ही देखोगे, खुद से कुछ भी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, तो क्या फायदा है भाई, है ना। तो पहले खुद से करने की कोशिश करनी है और फिर मेरे सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन को मैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट करती है सर, यानी बिल्कुल सीधा सीधा लिख दो। इनिशियल वेलोसिटी u इज जीरो। ओके। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकंड्स टू वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ के 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है, यानी हर सेकंड वेलोसिटी कितना बड़ी होगी, टू बड़ी होगी, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट्स, हर सेकंड इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अरे हर सेकंड टू बड़ी होगी तभी तो 10 सेकंड में जाके 20 हो गई। तो बिना निकाले ही कॉमन सेंस से हमने इस इंटरवल ऑफ 10 सेकंड्स के दौरान एक्सेलरेशन निकाल ली है। वैसे भी निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करके। सो a विल बी इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v 20 है, u 0 था, t 10 है। तो एक्सेलरेशन तो इस दौरान, पहली 10 सेकंड के दौरान कितनी आ गई भाई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। तो चलो, अरे सर पढ़ तो लेते पूरा, अरे पढ़ लेंगे, लेकिन जितना पढ़ा उतने में से तो जो निकाल सकते थे निकाल लिया ना। चलिए, इसके बाद इट रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, तो प्यारे बच्चों पहले चलिए मान लिया पॉइंट ए से बी तक। पॉइंट ए से बी तक इसके पास एक्सेलरेशन थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि अब ये बी से आगे, मान लेते हैं बी से सी तक, है ना। तो बोल रहा है कि बी से आगे ये चलिए कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी एक्सेलरेशन इस दौरान क्या रहने वाली है, जीरो रहने वाली है भाई। हाँ, मान लिया सी तक रहा है ऐसा। और फिर बोलता है कि फिर ब्रोड टू रेस्ट इन नेक्स्ट 40 मीटर। फिर सी से डी तक आते आते ना, जब 40 मीटर कवर किया सी से डी, इन 40 मीटर में ये रेस्ट पे आ गई, यानी यहां पे डी के पास फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, जीरो हो गई। ये इसने हमें बताया है। ओके। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी सी से डी के बीच। अच्छा, लेकिन मतलब यहां तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, अब हमें नहीं पता क्या है। हाँ, बीच में एक्सेलरेशन जीरो थी बी से सी, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड थी तो जरूर जीरो ही रही होगी। अब वो कांस्टेंट स्पीड कितनी थी बी से सी, वो भी देखेंगे। इसने बोला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 640 मीटर, यानी प्यारे बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इसने दिया है 640 मीटर। ओके। और फिर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड द टोटल टाइम टेकन इन द होल जर्नी, कितना टाइम टोटल उसने लिया है। तो भाई ए बी निकाल दो पहले। हाँ, ए बी तो निकाल दो, बिल्कुल आसान है। ए से बी की डिस्टेंस, हमारे पास ए से बी का टाइम भी है 10 सेकेंड, वेलोसिटी बी के पास कितनी थी, यू पे कितनी है वो भी है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर में डिस्टेंस कौन सी निकालनी है, ए से बी की, तो एस ए टू बी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ए पे जीरो थी तो प्लस में हाफ एक्सेलरेशन ए से बी के दौरान 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इनटू में टाइम ए से बी के दौरान 10 सेकंड लिया तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो ये तो 100 मीटर आ गई भाई। हाँ, तो ए से बी 100 मीटर आ गई। टोटल 640 मीटर है, और ये लास्ट वाला 40 मीटर है। तो बता दो बी सी कितना होगा। बी सी, ए बी 100 मीटर है, प्लस सी डी कितना है, 40 मीटर है, ये रहा गिवन है भाई। हाँ, इज इक्वल टू 640, यानी यहां से बी सी अपने पास 640 माइनस 100 माइनस 40,
यानी 400 मीटर आ जाएगा मेरे ख्याल में। हाँ 140 घट गया, 500 मीटर आ गया। हाँ तो 500 मीटर बी सी की वैल्यू आ गई। अब बी से सी के दौरान 500 मीटर इसने डिस्टेंस कवर की, तो बी से सी इसकी एक्सेलरेशन तो जीरो थी, तो टाइम कितना लिया होगा भाई? सर टाइम बी से सी एक्सेलरेशन जीरो है, तो सिंपल क्लास सिक्स वाला फार्मूला यूज करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करने की जरूरत नहीं है। सो बी टू सी के लिए प्यारे बच्चों, डिस्टेंस बी सी विल बी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। बी से सी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, कितनी थी? अरे जितनी बी पे थी उतनी ही रही बी से सी तक। अब बी पे कितनी थी? अरे बी पे 20 मीटर पर सेकंड थी। देखो गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है। हाँ तो प्यारे बच्चों पहली 10 सेकंड में, आफ्टर 10 सेकंड 20 मीटर पर सेकंड हो गई वेलोसिटी, और 10 सेकंड के बाद तो वो बी पे पहुंची है। हाँ तो टाइम 10 सेकंड्स। ओके, वेलोसिटी पूरे, अरे अरे अरे, नहीं नहीं, टाइम 10 सेकंड नहीं, टाइम हमें कौन सा लेना? बी से सी के बीच, पता ही नहीं कितना टाइम लिया उसने बी से सी के बीच। ओके तो कैसे करेंगे फिर? बी सी की वैल्यू 500 मीटर है, पुट कर दो। अच्छा, स्पीड बी से सी के बीच 20 मीटर पर सेकंड है, हाँ बिल्कुल, इनटू में टाइम कितना लिया होगा बी से सी वो निकाल देंगे। सो जीरो कैंसल जीरो, 50/2 इट विल बी 25 सेकेंड। आ गया प्यारे बच्चों? आ गया एवरीवन? हाँ टी इज 25 सेकेंड आ गया सर। तो भाई यहाँ का ए बी का टाइम 20, और बी से सी का टाइम 25 सेकेंड आ गया। ए से बी का टाइम 10 सेकेंड था गिवन इन द क्वेश्चन, हाँ गिवन इन द क्वेश्चन 10 सेकेंड था। अब सी से डी का देख लो भाई, सी से डी का देख लेते हैं सर, इसमें क्या है। अब सी से डी यही कर देता हूं मैं, ज्यादा आगे जाने की जरूरत है नहीं अपने को। कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन वाला ले लेते हैं, डार्क वाला। हाँ तो सी से डी की अगर मैं बात करूं, सी से डी ये वाला, यहां पे टाइम नहीं है अपने पास, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2 AS। हाँ लेकिन सी पे वेलोसिटी कितनी है? अरे जितनी बी पे थी उतनी ही सी पे है। हाँ तो वेलोसिटी एट सी 20 मीटर पर सेकंड ही है भाई, बी से सी तो सेम रही वेलोसिटी। हाँ तो वेलोसिटी, अब बी सी से डी की बात करूं, तो वी तो है वेलोसिटी एट डी, और यू है वेलोसिटी एट सी। तो u की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड, 20 का स्क्वायर यहां रखेंगे। ओके, और और v की वैल्यू है जीरो, फाइनली d पे वेलोसिटी जीरो हो गई, इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन पता नहीं, डिस्टेंस 40 मीटर कवर करेगा c से d, हाँ गिवन है। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर माइनस 400 हो जाएगा, इज इक्वल टू 40 इंटू 2 80, और इंटू में a, जीरो से जीरो कैंसिल होगी, 8 इसको 5 पे कैंसिल कर देगा। सो एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रही सी से डी के दौरान। क्लियर है? तो सी से डी का टाइम और निकाल दो। सी से डी का टाइम, अरे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो सी से डी, t विल बी इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। v कितना? जीरो, माइनस में u कितना 20 था, हाँ तो 20, और बाई में a कितना? -5। सो -20 बाई -5, 4 सेकेंड आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना? 10 + 25 यानी 35 + 4, 39 सेकेंड। टोटल टाइम 39 सेकेंड आ गया। क्लियर? और एक्सेलरेशन ए से बी कितनी? +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी से डी कितनी? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सब कुछ निकाल लिया हमने? जो जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या सारी वैल्यूज निकाल ली? बिल्कुल निकाल ली। सो आई होप एवरीवन इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपको कोई भी डाउट फिजिक्स से रिलेटेड अगर है, तो ये आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर आप सेव रखिए, इस पे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ। किसी भी फिजिक्स से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी, 11th नीट, 11th IIT जेई के बैच, 12th नीट, 12th जेई के बैच टेस्ला क्लासेस की ऐप पे चल रहे हैं, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और एचटेट, यस, एचटेट फिजिक्स के लिए जो बैच होता है, पीजीटी फिजिक्स के लिए, वो बैच भी यहाँ पे चल रहा है, और एनडीए का बैच भी यहाँ पे चल रहा है, एयरफोर्स का बैच भी अलग से चल रहा है। तो आप कोई भी पर्सनलाइज्ड कोर्स अगर चाहते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। सी यू सून ऑन द अदर साइड ऑफ द ऐप। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने कांटेक्ट नंबर आपको दे दिया है, या फिर जितनी भी आपकी डाउट्स है, क्वेरीज हैं, ये कांटेक्ट नंबर आपको जो गिवन है, इस पे आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।
सॉरी। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय बाय एवरीवन। लेकिन प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, हर रोज एक क्वेश्चन करना ही करना है, एक कंसेप्ट नया सीखना ही सीखना है। नेक्स्ट टाइम एक और डाउट के साथ, डाउट नंबर 14 में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एवरीवन।